Hello dear learners, hope you are doing well and having fun. Yes, अब तो एग्ज़ाम भी हो गई है, अभी तो रिलैक्स होंगे ना, बट रिलैक्स होकर चलेगा नहीं अगर यूजीसी नेट भी टारगेट है तो, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ अगले 2 महीने में है। हाँ, आज से 2 महीने में, जैसे कि जून 10 से 21 डेट आ चुकी है, तो तभी एग्ज़ाम आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। पोस्टपोन हो गई है ये भरोसा पर मत रहो, एग्ज़ाम जून में होगी ये तो पक्का है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा ये जो पेपर बचा है एमएच सेट का, जो 2011 का एक पेपर बचा था हमारा, हम आज वो कवर कर लेंगे और इसके बाद में हम कल से स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट की एकदम कम्प्लीटली न्यू सीरीज़। यस, जिसमें हम PYQs ही करेंगे और हम आगे कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे बीच बीच में, बट हमारा फोकस PYQ पर रहेगा। क्योंकि कल के पेपर में अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ गया होगा, अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस थे जो रिपीट थे। 17 क्वेश्चंस जो मैंने काउंट किए, 17 क्वेश्चंस तो ऐसा रिपीट थे एंड 20 के अराउंड जो थे, जो ऊपर के 4-5 क्वेश्चंस थे वो कंसेप्ट बेस्ड थे, वो रिपीट हुए थे। उन्हीं मतलब आपको प्रीवियस नॉलेज है तो आपको वो पेपर ईजी गया होगा। 30 क्वेश्चन तो ईजिली सॉल्वेबल थे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके 60 मार्क्स कहीं भी गए होंगे। स्टिल हम अभी देखते हैं क्या आती है ऑफिशियल आंसर की। हम एस्टिमेट ना आंसर्स करेंगे ना कुछ करेंगे, बिकॉज हम अभी वैसे मतलब कोई फॉल्स होप्स बढ़ाने नहीं है किसी के भी, और ना ही किसी को ऐसा डिसअपॉइंट करना है। आराम से जब आंसर की आएंगे तब हम सबसे चेक करेंगे, अच्छे से बात करेंगे तभी। अभी हम सीधा हमारा पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्या इज़ अ टर्म क्लास बेस्ड। यस, क्लास बेस्ड टर्म था वो। आर्या एक सुपेरियर क्लास मानी जाती थी, तो उसी के बेस्ड पर ये टर्म था। रॉयल कोरोनेशन वॉज एसोसिएटेड विथ राजसूय सैक्रिफाइस, राजसूय यज्ञ बोलते हैं, जिसमें किंग का कोरोनेशन होता है, उनको थ्रोन मिलता है, मतलब वो राजा बनते हैं। 3 हाउ मेनी हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इमर्ज अराउंड 6th सेंचुरी BC। अप्रॉक्सीमेटली 62 सेक्ट्स बने थे, और उसमें से बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म भी तभी आए थे। यस, 6th सेंचुरी BC के अराउंड सेक्ट्स माने की संप्रदाय। आगे 4th, द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा एट डियर पार्क इन सारनाथ इज कॉल्ड धर्मचक्र परिवर्तन और धम्मचक्र परिवर्तन, जिसे बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। यस। 5th, हु कंस्ट्रक्टेड द रॉयल हाईवे फ्रॉम तक्षशिला टू पाटलिपुत्र विच इज़ नोन एज ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने बनाया था ये बनाया था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ पर मैंने नेम्स भी मेंशन किए हैं। मैं ये PDF ऐसा अपलोड करूँगी, मैं अभी लिख नहीं रही हूँ क्योंकि हमको वीडियोस ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, और ये तो काफ़ी छोटे पेपर्स है, 50 क्वेश्चन के पेपर्स थे, तो हम उसी के हिसाब से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। 6th, द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वॉज, लास्ट किंग थे बृहद्रथ, और बृहद्रथ को किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंगा ने। यस, इनको पुष्यमित्र शुंगा ने मारा था, और ये हमारे अशोका जो थे उनके पोते थे, मतलब ग्रैंडसन। 7th, फर्स्ट राइटिंग ऑफ वुमेन इन इंडियन वेर नोन एज, सबसे पहली राइटिंग ऑफ वुमेन ये थी थेरी गाथा। और ये पता है क्या, जब हमारे बुद्धा थे ना, उन्हीं के टाइम पर ये स्टार्ट हो गई थी, उनके कंटेम्प्रेरीज थे ये, जो फीमेल पोएट्स वगैरह जो थे वो उनके कंटेम्प्रेरी थे। 8th, अग्रहारा ग्रैंड्स वे, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है, मौर्य के टाइम पर, गुप्ता के टाइम पर। कौन सा ये? लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मणास विच वॉज टैक्स फ्री। हाँ, ये टेम्पल को नहीं दिया हुआ है, ये ब्राह्मणास को दिया हुआ है, ये ध्यान में रखो। आगे, गांधारा आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक और रोमन दोनों भी आते हैं, बट ग्रीक का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ग्रीक गॉड्स से रिजेंबल करते थे गांधार, जैसे कि मतलब जो हेयर्स थे वो वेवी रहते थे, ऑर्नामेंट्स, फिर उनके जो क्लोथिंग वो भी मतलब एकदम स्लीक रहती थी, तो वो हिसाब से, और उनके सर पर हैलो होता था, सॉरी हैलो मथुरा में भी होता था। यस। 10th, क्वीन नगनिका बिलोंग टू, नगनिका कौन से डायनेस्टी से? सातवाहना से। ये एक रीजेंट क्वीन थे फॉर सतकर्णी टू, मतलब सतकर्णी टू के मदर थे, एंड जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो वो एज अ रेजेंट क्वीन, मतलब कि टेम्प्ररी क्वीन थी। 11th, हमारे पास में और एक है रेजेंट क्वीन जो काफ़ी फेमस है। यस, गुप्ता डायनेस्टी से उनका रिलेशन है, और वाकटका की वो क्वीन थी। मुझे कमेंट्स में उनका नाम बताना। 11th, द मोस्ट फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ड बाय कृष्णावन। यस, राष्ट्रकूट किंग कृष्णावन। और ये किस ईयर में बना था, मुझे वो कमेंट्स में लिखकर बताओ। 12th, विच पल्लवा किंग कंपोज सटायर्स इन संस्कृत। कौन थे ये? महेंद्र वर्मन। यस, महेंद्र वर्मन। इन्होंने क्या लिखा था? माता विलास प्रसन्ना।
आगे रीअरेंज, यस रीअरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज। अभी हमको रीअरेंज करना है, गुप्ता, नंदा, मौर्य, शिशुनागा। तो सबसे पहले आएगी शिशुनाग जो कि 413 BC से 395 थी। उसके बाद में आएंगे नंद जो 343 से 321 थे। फिर उसके बाद आएंगे मौर्य जो कि 321 BC से 185 BC थे। एंड फिर आएंगे लास्ट में गुप्त जो कि AD में थे, 319 AD से 467 AD। ठीक है, गुप्त लास्ट किस में है, एक ही जगह पर है, ऑप्शन डी। नहीं भी पता होगा, सिर्फ गुप्ता लास्ट आए थे, शिशुनाग में होता होगा कंफ्यूज, बट गुप्ता लास्ट आए थे, शिशुनाग तो पहले ही आए थे। 14th नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज डोमिनेंट इन इंडियाज विच रीजन। कौन से रीजन में था ये, नॉर्थ, नागरा नॉर्थ, द्रविड़ा साउथ। और एक थी वेस्तारा स्टाइल, वो मिक्स थी नागरा और द्रविड़ा की। ठीक है, 15 ड्यूरिंग 7th सेंचुरी AD कश्मीर वॉज रूल्ड बाय करकोटा डायनेस्टी। करकोटा डायनेस्टी कल ऐसे ही एक राज तरंगिनी के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसमें मेंशन था करकोटा डायनेस्टी का। 16th विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ टैक्स कलेक्टेड एज अ शेयर ऑफ द टाउन अंडर द चोलास। एक्चुअली ना मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूजन हुआ था क्योंकि पटना पगोड़ी भी एक तरह का टैक्स बताया है, मगनमाई तो एक टर्म होता है, कनी भी नहीं कुछ था, तो मैंने तो इसको कुडी कंसिडर किया है। वो भी कंसिडर नहीं किया है क्योंकि कुड़ी माई एक टैक्स होता था, इसीलिए वो मैंने कंसिडर किया। मुझे कन्फ्यूजन है ये दो में। अगर किसी को आंसर पता होगा तो प्लीज़ मुझे बताना, प्लीज़ कमेंट्स में बताओ भाई, बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। 17 द्वार समुद्र, वारंगल, देवगिरी, बादामी, ये सारे कैपिटल्स है। और ये यहाँ पर है यादवा, होयसाला, काकतीय, राष्ट्रकूट और चालुक्य। तो ये किसकी कौन सी कैपिटल है ये बताओ। तो द्वार समुद्र है हमारे होयसाला की, वारंगल काकतीय, देवगिरी किसकी है, यादवा की, एंड बादामी चालुक्य की। ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी। Sorry for the disturbance. 18th which of the following is an important source for the study of history of कुतुब शाहीज ऑफ गोलकोंडा। सो कौन सी ऐसी है जो बताती है, एक्चुअली मैंने सारी देखे हैं ये बुक्स, बुरहान मसीर जो है अहमदनगर के निज़ाम शाही के बारे में, और नुस्खे दिलखुशा जो कि हमने पढ़ी है प्रीवियस वीडियोस में भी कि वो भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखी है औरंगज़ेब के टाइम पर। तो उसमें ना उन्होंने डेक्कन अफेयर्स लिखे हैं सारे, तो उसमें ही इनके बारे में भी मेंशन है। यस, कुतुब शाहीज के बारे में, बुरहान भीमसेन यस बुरहानपुरी। मैं उनका नाम लिख देती हूँ, मैंने लिखा हुआ है वैसे तो पहले भी, भीमसेन बुरहानपुरी सी, तो उन्होंने लिखी है ये। आगे 19 द फोर्ट ऑफ ग्वालियर वॉज फर्स्ट कैप्चर्ड बाय इल्तमिश। एक्चुअली ये तुगरिल ने कैप्चर किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले जो आए थे, तो फिर उन्होंने कैप्चर किया था, बट ये ऐबक के टाइम पर लॉस्ट हो, मतलब फिर से चले गया था कंट्रोल, बट फिर इल्तमिश ने फिर से कंट्रोल में ला लिया था 1232 में। आगे 20 द कादरिया ऑर्डर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय, एक्चुअली शेख अब्दुल कादिर गिलानी, इन्होंने प्रोपोगेट किया था, बट उनके बेटे थे, उन्होंने भी इसमें हेल्प की थी, शेख मोहम्मद। यस, शेख मोहम्मद उनके बेटे थे और उन्होंने भी प्रोपोगेट किया था इंडिया में। फाउंडर कौन है, शेख अब्दुल कादिर गिलानी। 21 इन विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन दंडनायका वॉज इंचार्ज ऑफ मिलिट्री, कमांडर इन चीफ, यस मिलिट्री के इंचार्ज थे। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग कुतुबशाही रूलर्स फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। इट इज़ मोहम्मद कुली, ऑप्शन बी मोहम्मद कुली। यस 1591 AD। और कुतुबशाही जो डायनेस्टी है ना, इन्होंने ही चार मीनार भी बनाया हुआ है, और भी काफ़ी इनके फेमस वर्क्स है हैदराबाद में, कमेंट्स में बताओ। 23 द मुंतखब उल लुबाब वॉज रिटन बाय कैफ़ी खान, ऑप्शन बी कैफ़ी खान। आगे 24 द मीर बख्शी अंडर द मुगल्स वॉज इंचार्ज ऑफ द आर्मी। यस, ये आर्मी को देखते थे, फिर रिक्रूट करते थे सोल्जर्स, ये सब काम उनका था, ऑप्शन बी। 25 हु वॉज इंचार्ज ऑफ चौकीज ऑन द घाट मार्ग अंडर द मराठास। कौन थे, बोलो, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए पटकी। एक्चुअली ना मुझे इसका आंसर मिला नहीं है, तो मैं इसको भी प्रॉपरली ऐसे नहीं लिखती हूँ, मैं यही करूँगी। मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर पता नहीं चला है। सबनीस तो फोर्ट पर रहते थे इंचार्ज, जो अकाउंट वगैरह देखते थे फोर्ट्स के, किले पर जो रहते थे वो। 26 इन मेडिवल महाराष्ट्र निकालूअस, हमने एक वीडियो में पैसालू देखा था, तो वो इम्पोर्ट ड्यूटी थी, तो निकालू को हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी कंसिडर किया है। यस, ऑप्शन है एक्सपोर्ट ड्यूटी। आगे 27 इन हुज राइन वॉज फोलिएटेड आर्क एंड सिप्रस पिलर फर्स्ट यूज्ड। किसके राइन में हुआ था, शाहजहाँ। इनके टाइम पर ही आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, और जैसे क्लाइमैक्स भी इन्हीं के टाइम, जैसे बोलते हैं ना क्लाइमैक्स था मुगल आर्किटेक्चर का, वो शाहजहाँ के टाइम पे।
28 टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर डज द कलाराम टेम्पल है नासिक बिलोंग। कलाराम टेम्पल नागरा स्टाइल को बिलोंग करता है। यस, वो जैसे वो 3 पिलर क्या बोलते हैं शिखर है उसमें, हाँ 3 शिखर है। हेमतपंथी जैसे तुलजा भवानी है, पंढरपुर का विठल रुक्मिणी का जो मंदिर है वो सारे हेमतपंथी में आता है। ऑप्शन बी आएगा नागरा। द्रविड़ा स्टाइल साउथ इंडिया में जो बृहदेश्वर तंजौर का टेम्पल है वैसे सारे जो है उनको नागरा बोलो, द्रविड़ा बोलेंगे, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मर्चेंट शिप। मर्चेंट शिप नहीं है। दारू, शिबाद, बालव, पादव। तो ये है शिबाद। शिबाद कौन सी थी? हमने इसी ईयर के मतलब 2011 के ही पेपर में देखा था कि वो एक नेवल शिप थी, वॉरशिप। 30 हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड ऐतिहासिक लेख समग्र। और ऐतिहासिक लेख संग्रह, संग्रह किसका था? बीवी खरे, वासुदेव खरे। 31 हु वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज विसरॉय ऑफ गोवा। ऐसे अगर बोला गया तो वो अल्मेडा थे, पर फर्स्ट पोर्चुगीज विसरॉय फॉर गोवा कौन थे? अल्फोंसो दे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, यस। कौन से ईयर में बने थे वो? 1509 से 1515 तक। आगे 32 द कॉलोनियल इकोनॉमी इन इंडिया इन इट्स अर्ली फेज वॉज बेस्ड ऑन मर्केंटलिज्म। कब से? 1757 से 1830, मर्केंटलिज्म। ऑप्शन ए। 33 हु वॉज द ओनर एंड एडिटर ऑफ संवाद कौमुदी? कौमुदी राजा राम मोहन रॉय। और इनको राजा टाइटल किसने दिया था? अकबर II ने। यस, मुगल एम्परर अकबर II थे, उन्होंने इनको राजा का टाइटल दिया था। और ये बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था, संवाद कौमुदी। 34 हु व्हाट वॉज कॉमन बिटवीन दादोबा पांडुरंग एंड महात्मा फुले। ये दोनों भी कास्ट सिस्टम के क्रिटिक थे, मतलब कि ये उनके अगेंस्ट बोलते थे, एनालाइज करते थे, बोलते थे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। ऑप्शन सी 34 का। 35 हु टुक पार्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। अभी इसमें से तो एक भी नहीं है। उनका नाम है कुंवर सिंह, जिन्होंने पार्ट लिया था। यहाँ पर ख्वाजा सिंह दिया है। उमाजी नायक तो पहले ही चले गए थे, रघु भांगरे भी पहले ही चले गए थे। बिरसा मुंडा 1901 उस टाइम पर थे, और वो संथल रिवोल्ट से मतलब संथल के जो था मुंडा रिबेलियन उससे कनेक्टेड थे, तो वो नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा। 36 कुंवर सिंह थे, राइट। हु वॉज 36 व्हाट वॉज गोपाल गणेश आगरकर आइडियोलॉजी। वो थे एथीज़म, मतलब कि रैशनलिज्म, जो भगवान को नहीं मानते, ह्यूमैनिज्म में भरोसा रखते, वो वाले एथीज़म, रैशनलिज्म। 37 व्हाट लीगेसी डिड महात्मा गांधी इनहेरिट फ्रॉम जी.के. गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, अगेन गोपाल कृष्ण गोखले से उन्होंने क्या लिया था? स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यस, ऑप्शन बी। आगे 38 द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड अंडर द वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन से ईयर में आया था? कमेंट्स में बताना। अभी मुझे तो आज बहुत सारे कमेंट्स एक्सपेक्टेड है। यस, आई नो आज मैं थोड़ा ब्लैबर माउथ हूँ, जस्ट बिकॉज अभी मुझे थोड़ा सा रिलीफ भी फील हो रहा है, बट बहुत सारा प्रेशर भी आ रहा है कि हम यूजीसी नेट के इतने सारे पेपर्स कवर कैसे करेंगे, इसीलिए। 39 रस्त गुफ्तार तहजीबुल अकल सोमवंशी मित्र अल हिलाल सर सैयद अहमद मौलाना आज़ाद शिवाराम जनबक कामड़े दादाभाई नवरोजी दीनबंधु मित्र। तो इसका आंसर है, पहले तो आंसर देख लेंगे कि ऑप्शन है बी। और क्यों? तो रस गुफ्तार किनका है? दादाभाई नवरोजी का, ये तो आपको पता ही होगा। फिर तहजीबुल अखलक सॉरी, वो है सर सैयद अहमद, ठीक है। फिर सोमवंशी मित्र ये शिवाराम जनबक कामले, और अल हिलाल है मौलाना आज़ाद। दीनबंधु का क्या है? नील दर्पण बुक थी उनकी। 40 अकॉर्डिंग टू दीपेश चक्रवर्ती व्हाट इज प्रिमोर्डियल कॉन्शियसनेस ऑफ वर्किंग क्लास। दीपेश चक्रवर्ती किससे रिलेटेड है? सबाल्टर्न स्कूल, जो रह चुके थे, पीछे रह चुके थे हिस्ट्री में, जिनके बारे में ज़्यादा कुछ एविडेंसेस नहीं है, वो जो क्लास है सबाल्टर्न लोग, उन्हें कवर करते हैं। और दीपेश चक्रवर्ती काफ़ी फेमस नाम है उन्हीं में। तो इन्होंने क्या बोला था? प्रिमोर्डियल कॉन्शियसनेस, मतलब कि जो वर्किंग क्लास है इनकी सबसे प्राइमरी सोच क्या है, कि कैसे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ठीक है, वो है प्री इंडस्ट्रियल क्लास कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी, ठीक है। 40 इनकी एक बुक है, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर बंगाल वर्कर्स से रिलेटेड बुक है, उसमें उन्होंने ये बताया।
41 वॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ये क्वेश्चन कल आया था ना, ऑप्शन डी नॉन टैक्स पेमेंट, नो टैक्स पेमेंट्स. यस, ये कल क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम रिपीट हुआ था, याद है ना आपको. 24 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है और इनफैक्ट उससे पहले भी आ चुका था, इसीलिए ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है. 42 ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1927 बाय मार्गरेट कजिन्स. 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन गांधी इरविंग पैक्ट. एक्चुअली ये सारे हैं उसमें कि इमीडिएट रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, पर ये जो था जिन्होंने वायलेंस नहीं किया वो वाले प्रिजनर्स का. रिमिशन ऑफ फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, येस. राइट टू मेक सॉल्ट फॉर कंजम्पशन ऑफ विलेज अलॉन्ग द कोस्ट, ये भी था. और रिटर्न ऑफ कॉन्फिस्केटेड लैंड सोल्ड टू थर्ड पार्टीज, ये भी था. तो इसीलिए मैंने इसका आंसर ए कंसिडर किया, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन दिया था उन्होंने कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स वही जिन्होंने वायलेंस नहीं किया है. 44 द बुक ओरिएंटलिज्म इज ऑथर्ड बाय एडवर्ड सेड, ऑप्शन डी एडवर्ड सेड. 45 द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील वॉज डिक्लेयर्ड बाय इंडिया एंड चाइना इन 1954, सीनो इंडिया एग्रीमेंट बोलते हैं इसे. 46 एनी मार्क ऑफ पास्ट कॉन्स्टिट्यूट्स सोर्स ऑफ हिस्ट्री. कुछ भी जो पास्ट में हुआ है वो एक तरह से हिस्ट्री के लिए सोर्स ही माना जाएगा, एविडेंस, सोर्स ऑफ हिस्ट्री. 47 हु आर्ग्यूड दैट इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रिवोल्यूशन शुड प्रीसीड पॉलिटिकल रिवोल्यूशन. ये काफ़ी फेमस है हमारे कार्ल मार्क्स. ये भी मुझे मतलब 100% नहीं हूँ मैं, इसके लिए मैं 90% श्योर हूँ. अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और है तो मुझे कमेंट्स में बताओ. मुझे इसका आंसर कार्ल मार्क्स ही लगा है जहाँ तक मैंने इनके बारे में पढ़ा है. 48 हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमिनिस्ट हिस्टोरियन. फेमिनिस्ट हिस्टोरियन कौन थे? उमा चक्रवर्ती. इनकी एक काफ़ी अच्छी बुक भी है, अगर कोई बुक रीडर्स है तो उन्हें पता होगा. यस. और हमने ये लास्ट जो यही पेपर जो 2011 का जो पेपर था नवंबर वाला, उसमें भी डिस्कस किया था. इनका एक बहुत अच्छा बुक है, जेंडरिंग कास्ट. 49 हुज नेम हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ काउंटर रिफॉर्मेशन. यह है इग्नेटियस लोएला. इग्नेशियस. 50 द रिनाइसेंस बिगन फर्स्ट इन इटली. 1450 क्या अराउंड कुछ तो भी स्टार्ट हुआ था. 1451. 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे. यस, इसी के साथ हम एक पॉजिटिव नोट पर एमएस सेट की सीरीज़ को यहीं पर कंक्लूड करते हैं. हम 24 का वीडियो भी करेंगे, बट हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि थोड़ा एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए. जैसे क्वेश्चन से वैसे ही प्रॉपर एनालिसिस भी चाहिए, और आंसर की भी आने दो ना, इतनी क्या गड़बड़ है. हमें वैसे भी यूजीसी नेट को भी टारगेट करना है, तो हम तब तक नेट की पढ़ाई शुरू कर देंगे. अभी एकदम शांति से पढ़ाई शुरू कर दो, फिर से छोड़ो ही मत. मैं तो ऐसा बोलूँगी, ब्रेक लेना है तो 2-3 दिन ले लो, बट कंटिन्यू रखो पढ़ाई. तो कैसे है ना, लिंक रहेगी और पढ़ाई करने में भी ईजी जाएगा. सीरियसली लो, एग्ज़ाम को पास हो जाओगे, गारंटी है मेरी. और हाँ, कल की मेरी गारंटी वैसे सही भी निकली. मैंने बोला था कि ये सीरीज़ फॉलो कर लो तो आपका निकल जाएगा एग्ज़ाम. अगर 30 क्वेश्चंस भी आते हैं तो बहुत बड़ी बात है भाई, जो प्रीवियस नॉलेज बेस्ड है. तो समझ सकते हो आप PYQ का इंपॉर्टेंस. इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे. होप यू लाइक दिस सेशन. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.